हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोर जगाता रहूंगा। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। बेसिकली किसी भाई के ऊपर केस फाइल हो गया था ईसीएस बाउंस का। अब उन भाई साहब ने पूछा कि भैया मैंने बैंक से सेटलमेंट करा लिया, ईएमआई में कराया है और उसकी मैंने कुछ पेमेंट भर भी दी, लेकिन किंतु परंतु मेरे पास ना मेरे पास ये पुलिस वाले साहब आए और ये कह रहे हैं जी आपको कोर्ट में आना है जी उस तारीख को। बेसिकली ये समन सर्व करने आए होंगे या बेलेबल वारंट सर्व करने आए होंगे। तो भाई साहब, पुलिस वालों का काम जो है ना, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का होता है। उनको कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इन साहब को इन्फॉर्म कर दो कोर्ट आना है, वो आपको इन्फॉर्म करने आ गए। अब आप लोग गलती क्या करते हो, ये कब आना रुकेंगे? जब आपने सेटलमेंट करा ही लिया है, पेमेंट भर ही दी है, तो फिर ये रुक क्यों नहीं रहे? इस पे हम संक्षेप में बातें करेंगे। ये बेसिकली दोस्तों रुक इसलिए नहीं रहे, मैंने कुछ यहाँ पे बनाई हुई है। ये जैसे कि हमने किसी का सेटलमेंट कराया, अब जाहिर सी बात है 4.5 लाख रुपए का अमाउंट है, तो कस्टमर पे इतना मोटा अमाउंट एक साथ नहीं होगा, या फिर ईएमआई में मोटा मोटा आप ये मान लो कि हमने इसको 3 पार्ट में कराया। ठीक है, बैंक ने जो केस डाला हुआ है हमारे ऊपर या कस्टमर के ऊपर, वो कितना डाला हुआ है? एक ईएमआई का। ठीक है, ये टोटल अमाउंट इसका दोस्तों 17,54,000 रुपए है टोटल आउटस्टैंडिंग। ठीक है, बैंक ने एक ईएमआई का केस डाला हुआ है, लगभग पकड़ लेते हैं 50,000 रुपए। बैंक ज्यादातर मामलों में 99% आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ईएमआई का केस डालती है। बैंक आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ईएमआई का केस डालती है, ना कि पूरे 17 लाख का। अब हम गलती क्या करते हैं, बैंक ने हमें प्रोजेक्शन दे दी, एक तरीके का सिस्टम बना दिया कि भैया पहली आपको 25 अप्रैल को पेमेंट भरनी है 2.5 लाख, दूसरी आपको 25 मई को भरनी है 1 लाख, तीसरी आपको 25 जून को भरनी है 1 लाख। तो टोटल 4.5 लाख रुपए आपके हो गए। अब ये हमने जाहिर सी बात है अप्रैल में लिया होगा इनसे सेटलमेंट। ठीक है, हमारा क्लोज कब होगा खाता? जून में। तीसरी ईएमआई तो जून में ही जाएगी। अब हम लोग गलती यही कर देते हैं, हम क्या करते हैं, इन भाई साहब ने भी गलती की है ये। इन भाई साहब ने 100 रुपए तो ये चेक करने के हिसाब से इन्होंने पे करे हैं, उसके बाद 2.5 लाख रुपए इन्होंने अप्रैल में भर दिए, फिर उसके बाद 1 लाख रुपए एज अग्रीड इन्होंने मई में भर दिए। ये वाले ये वाले 2.5 लाख, 2.5 लाख और 1 लाख। ठीक है, अब इनको करना क्या चाहिए था? इनको ना ये अमाउंट ना भर के इनको करना क्या चाहिए था, जो हम बताते भी हैं, सजेस्ट करते हैं, इनको करना चाहिए था भाई साहब सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए भरने थे पहले। हालांकि इन्होंने 2.5 और 3.5 भरे हैं, तो 50 भरने थे। उसके बाद ये पहली वाली जो पेमेंट है ना, उसके बाद प्लस में 2 लाख भरने थे इनको। ठीक है, अगली वाली ट्रांजेक्शन 1 लाख की कर देनी थी। ठीक है, अब मैं बताऊंगा क्यों, ऐसा क्यों। ये बेसिकली जो प्रोजेक्शन बैंक ने दी हुई है ना, कि आपको पहली ईएमआई 2.5 लाख रुपए की भरनी है, ये जरूरी नहीं है 2.5 लाख रुपए की भरो। आप 100, 200, 500, 1000, 10,000, 50,000 कितना भी भर दो। तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप है ना ईएमआई अमाउंट भरो जिसपे बैंक ने केस डाला हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन में क्या करेंगे, कोर्ट को देखो नहीं पता कि आपने बैंक से सेटलमेंट करा लिया और आप उसकी पेमेंट भी कर चुके हो। होता क्या है जनरली हमारे वाले केसों में, बैंक की पेमेंट पूरी हो जाती है, बैंक के पास 4.5 लाख रुपए पहुंच जाएंगे, इसमें 3.5 पहुंचे, 1 लाख और पहुंच जाएंगे, तो बैंक उस केस को रिवॉक कर लेगा। ठीक है, कोर्ट उस केस को डिस्पोज ऑफ कर देगा। लेकिन इसका दूसरा ऑप्शन भी है, जो कि बैंक वाले कभी बताएंगे नहीं आपको, क्यों? उनका फायदा है। वो आप अगर 50,000 रुपए की ईएमआई भर दोगे, तो ये 50,000 रुपए की आप रिसीप्ट, मतलब पेमेंट की रिसीप्ट, सेटलमेंट लेटर, एनओसी तो देगा नहीं बैंक। तो ये दो चीज आप क्या करो, बैंक में, कोर्ट में प्रेजेंट कर दो कि भाई साहब इन्होंने, मोहतरमा या साहब जो भी हैं, कि जी इन्होंने केस डाला था हमारे ऊपर 50,000 का, हमने 50,000 रुपए की पेमेंट भर दी, तो प्लीज इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दो। वो कोई वहां पे ऑब्जेक्शन ही रेज नहीं कर पाएगा उनका एआर। एआर का मतलब होता है ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, जो बैंक असाइन करता है कि वो बैंक के बेहाफ पे केस देखेगा। ये
तो वो ऑब्जेक्शन ही रेज नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही है। अब हम इन्होंने क्या गलती कर दी, ये 2.5 लाख का अगर ये रिसीप्ट देंगे कि जी हमने 2.5 लाख रुपए पेमेंट कर दी, हमने 1 लाख कर दी, 3.5 लाख कर दी, तो वहां पे कोर्ट का केस तो 85,000 का है। तो वहां पे उनका जो AR है ना, उसको तोड़ के मरोड़ के कि जी इनका सेटलमेंट कर रहे हैं, अभी हमें 1 लाख रुपए रह गए हैं इनसे, आप इसको उस पे डाल दो, वेरिफिकेशन पे डाल दो केस को, मतलब अगली डेट दे दो। वो केस को डिस्पोज ऑफ नहीं होने देगा। और हम भी ज्यादा आर्गुमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि सही बोल रहा है वो, बिल्कुल सही बोल रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें ना थोड़ा सा ये हो सकता है, मैं बेसिकली अभी इतना एक्सपर्ट नहीं हुआ हूं, अगर कोई सही वकील लड़ेगा, आर्गुमेंट करेगा, तो वो हो सकता है डिस्पोज ऑफ करा दे इसमें भी। लेकिन जनरली होता नहीं है, उनका AR करने नहीं देगा, सर इसको वेरिफिकेशन पे डाल दो, अभी 1 लाख रुपए रह गए। लेकिन अगर हम 50,000 की EMI पे करेंगे, सिर्फ 50,000 पे पे कर देंगे, तो वो हम उसको बिल्कुल आर्गुमेंट कर सकते हैं, जी साहब इन्होंने 50,000 का केस डाला था, 50,000 की पेमेंट हो गई, अब मेरा और इनका बाकी का जो भी मैटर है वो मैं देख लूंगा। अब यहाँ पे AR कहेगा जी सर इन्होंने फिर नहीं दिए पैसे तो, लेकिन वहां पे हम कह सकते हैं भाई साहब 50,000 का केस डाला है आपने, हम आपको 3.5 लाख रुपए भर सक चुके हैं, 3 लाख रुपए एक्सेस चले गए हैं, तो 50,000 मतलब 1 लाख रुपए बाकी के भी भर ही देंगे। और नहीं भरेंगे तो आपके पास ऑप्शन खुला हुआ है, आप दोबारा है ना, दोबारा इस तरीके की फाइल बना के फिर केस डाल सकते हो। आप तो फ्री हो ना, क्योंकि आप तो पर EMI पर डालते हो। तो आपका कोई ऐसा वाला सिस्टम थोड़ा ना है कि एक बार चेक ये प्रेजेंट हो गया, आप 3 महीने हो गए, अब ये आप दोबारा चेक प्रेजेंट नहीं कर सकते। EMI तो रनिंग चली रही है। अब मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, आप कहोगे यार कुणाल तो बेवकूफ बना रहा है या कुछ भी बोल रहा है। ठीक है, इसमें देखो हम दूसरा एक सेटलमेंट दिखाते हैं। हमने बैंक का नाम छुपा दिया है, ठीक है, आप मेरे से मैं ब्रॉडकास्ट में बता दूंगा कौन सी बैंक है। इसका सेटलमेंट हमने कराया दोस्तों 2,02,827 रुपए में। ठीक है, इसको भी हमने 3 EMI में दिया। ये इसने देखो दोस्तों, हाँ हाँ, इसमें डेट शायद मैंने हाइड कर दी, हाँ ये रहा। ये देखो मार्च को हमने लेटर लिया, 11 मार्च को। ठीक है, हमने 31 मई की डेट है, 3 EMI में कराया। तो ये जो भी हमें 2,02,827 रुपए देने हैं ना, वो जो उधर से बैंक ने प्रोजेक्शन डाल दी कि आप पहले 2.5 दोगे, फिर 1 दोगे, फिर 1 दोगे, कोई लेना देना नहीं है इससे। इसका सिर्फ और सिर्फ लेना देना है। अब आप इस वाले लेटर में आप गौर से अगर देख पा रहे होंगे तो आप देखना, इसमें कहीं भी ना ये नहीं लिखा कि ग्राहक 2,02,000 रुपए कैसे देगा। 3 पार्ट में, कहने का मतलब है कुछ 70-80 जो भी अमाउंट हो रहा होगा, मल्टीप्लाई 3 देगा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। इनको सिर्फ मोटा मोटा मतलब होता है कि, नहीं नहीं दोस्तों करेक्शन है, ये 1,37,000 रुपए में हुआ है सेटलमेंट, 2,02,000 रुपए का। बेसिकली ये ऐसा बैंक है जो अच्छा वेवर नहीं देता। तो ये 1,37,000 रुपए जो जाने हैं ना, ये लिखा है 1,37,000 रुपए, ये जो जाने हैं, इसको आप इस वाली तारीख से 31 मई 2025, आप इसको ना 50-50,000 करके डालते रहो, आप 1 लाख रुपए करके डालते रहो, आप इसमें 10-10 हजार रुपए करके डालते रहो। कोई भी लेना देना नहीं है इसका। लेना देना पता है कितना है? इसका लेना देना है 1,37,628 रुपए, 31 मई 2025 से पहले, या 31 मई 2025 तक पहुंच जाए। तो फिर क्यों बेवकूफ बने हम उसको 50,000 ही पे करके कोर्ट का केस क्लोज करा देंगे ना। क्यों उस पर डेट में पड़े? क्योंकि कोर्ट की डेट लगभग 3 महीने की पड़ती है। अब वो अगली जो डेट होगी वो इससे पहले पड़ गई हमारी, सपोज 25 मई को, तो केस तो क्लोज होगा नहीं। अगली जो डेट मिल जाएगी अगस्त की मिल जाएगी, तो क्यों इसको लेके चलना। 50,000 भर दो ना, इसकी रिसीप्ट बैंक कोर्ट में प्रेजेंट कर दो, केस डिस्पोज ऑफ हो गया, बाकी का आप भरते रहो। तो जो भी बैंक आपको सेटलमेंट में अमाउंट दे रहा है, उसको जरूरी नहीं है आपको कि, जरूरी नहीं है कि अगर बैंक ने आपको इस तरीके से लिख के दिया है तो आपको इसी तरीके से भरना है। अच्छा एक चीज और दोस्तों, जो कोर्ट में आपका केस चल रहा है ना, कोर्ट को थोड़ा ना पता आपने सेटलमेंट कर ली। तो उस केस में क्या है, जो पुलिस वाले साहब आए हैं समन लेके, बेलेबल वारंट लेके, नॉन बेलेबल वारंट लेके, जो भी आए हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे। उनको सपने थोड़ा ना आ रहे हैं आपने सेटलमेंट कर लिया और पैसे भी भर दिए। वो तो आप ही बताओगे ना उन्हें, या बैंक बताएगा। बैंक क्यों बताएगा? बैंक तो बताएगा नहीं, बैंक तो जब तक पूरे पैसे नहीं आ जाएंगे तब तक नहीं बताएगा।
आप ही बताओगे ना, अगर आपको जल्दी केस क्लोज कराना है तो आप सिर्फ और सिर्फ वो जो चेक बाउंस वाला अमाउंट है उसकी एक पेमेंट करने के बाद, उसके बाद आप 2 लाख डाल दो, 3 लाख डाल दो, 5 लाख डाल दो। जैसे इन भाई साहब ने 2.5 लाख भरे हैं ना, तो वो 50,000 प्लस में 2 लाख भर देते, मतलब दो अलग अलग ट्रांजेक्शन होती, तो हम कोर्ट में जाके उसको दे देते। हालांकि हम कोशिश करेंगे, क्योंकि साकेत का ही मैटर है, कि हम उसको प्रेजेंट करें कि जी 50 का चेक डाला था इन्होंने, मतलब केस डाला था, और हमारा क्लाइंट 2.5 लाख रुपए भर चुका है। लेकिन देखते हैं वो केस डिस्पोज ऑफ होगा नहीं होगा। हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक आध डेट और अपेयर करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी ना, आपको इस झमेले से बचने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ केस वाला अमाउंट डाल के बाकी पैसे दूसरी ट्रांजेक्शन में डाल दो। आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।